Dear students, welcome to my channel. Here we will start chapter number 13. The name of the chapter is Ban Brahman and the author is Anuradha Sharma Pujari. Here told that excursion or tourism is an essential part of education. Apart from study, teaching, and sports, visiting a famous tourist place from time to time helps in increasing the knowledge of the students. There are many places to visit in Assam that need to be known about. We get direct knowledge by traveling. Ban Brahman is one such educative, inspirational, and interesting travelogue. In this, the author has described about the world-famous National Park Kaziranga. Apart from this, many programs and many experiences before the tour and till reaching the tourist place have been shown very well. The preparations, discipline, facilities, and inconveniences of the students and their entertainment have also been highlighted. The language of the presented text is very simple and easy. In the lesson, the interestingness of the lesson has increased due to the question answer and laughter jokes between the teachers and the students. Dear students, now you see about the author. अनुराधा शर्मा पुजारी असमिया साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका व पत्रकार हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ देखो क्या बोला है। बोला है कि अनुराधा शर्मा पुजारी असमिया साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका व पत्रकार हैं। ये कौन है? असमिया साहित्य की लेखिका व पत्रकार। पत्रकार मीन्स रिपोर्टर। उनका जन्म सन 1964 में असम के जोरहाट में हुआ। उनका जन्म सन याद रखना है आपको। जन्म कब हुआ था? 1964 में। और कहाँ हुआ था? जोरहाट में। उन्होंने जोरहाट के देवीराम बरुआ महाविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त कर डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। उन्होंने क्या किया? जोरहाट के देवीराम बरुआ महाविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त किया। कोलकाता के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मैनेजमेंट में पत्रकारिता के पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली अनुराधा शर्मा पुजारी ने पश्चिम बंगाल के सिनेमा केंद्र सूचना और संस्कृति विभाग के अंतर्गत आर्ट एंड फिल्म एप्रिसिएशन पाठ्यक्रम भी संपन्न किया। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया। कोलकाता के एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के तहत अध्यापन के जरिए अपना कर्म जीवन आरंभ करने वाले अनुराधा जी को अमर अखम गुवाहाटी से प्रकाशित असमिया दैनिक समाचार पत्र में भी उल्लेखनीय योगदान हेतु रेनेसा असम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डियर स्टूडेंट्स, इनके जन्म सन दिया हुआ है, लेकिन ये लेखिका अब भी जीवित है, जिनके कारण मृत्यु सन मेंशन नहीं किया है। तो देखिए यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको याद रखना है अनुराधा शर्मा पुजारी जी असमिया साहित्य के प्रतिष्ठित लेखिका व पत्रकार हैं। उनका जन्म याद रखना है। और ये जो लास्ट लाइन है, अमर अखम गुवाहाटी से प्रकाशित असमिया दैनिक समाचार पत्र, इनमें उन्होंने बहुत सारा लेख लिखे। उनके योगदान हेतु उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? रेनेसा असम पुरस्कार। तो आपको
यह याद रखना है। स्टूडेंट्स, अब देखिए वन भ्रमण नामक स्टोरी का जो मूल कथन है वो इसमें दिया है। भ्रमण या पर्यटन शिक्षा का आवश्यक अंग है। ये क्या है? शिक्षा का एक पार्ट है। अध्ययन, अध्यापन एवं खेलकूद के अतिरिक्त समय समय पर किसी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का भ्रमण करना विद्यार्थियों के ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है। तो बच्चों, ये बात आप भी जानते हैं, समय समय पर स्कूल से पिकनिक, एक्सकर्शन आदि में लेके जाते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के ज्ञान वृद्धि के लिए। तो ये जो वन भ्रमण दिया हुआ है, हम लोग गए या नहीं, लेकिन इस तरह से वर्णन किया है कि ऐसा लगेगा हम लोगों को कि खुद आँखों से देखा है। असम में ऐसे अनेक भ्रमण स्थल है जिनके बारे में जानना आवश्यक है। भ्रमण से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब अपनी आँखों से देखकर हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वन भ्रमण एक इसी प्रकार का शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक एवं रोचक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मीन्स भ्रमण कहानी। इसमें लेखिका ने विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा के बारे में वर्णन किया है। तो यहाँ किसके बारे में वर्णन किया है? विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा के बारे में वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त इसमें भ्रमण से पूर्व तथा भ्रमण स्थल तक पहुँचने तक के अनेक कार्यक्रमों एवं अनेक अनुभवों को बखूबी दर्शाया गया है। बच्चों, भ्रमण में जाने के पहले जो तैयारी करना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए, उसका विस्तृत वर्णन इस पाठ में किया है। और भ्रमण में जाने के बाद क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी बखूबी दर्शाया गया है। विद्यार्थियों की तैयारियां, अनुशासन, सुविधा असुविधा एवं उनके मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत पाठ की भाषा अत्यंत सहज एवं सरल है। प्रस्तुत पाठ की भाषा कैसी है? अत्यंत सहज एवं सरल है। पाठ में शिक्षक शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों के बीच हुए सवाल जवाब एवं हंसी मजाक से पाठ की रोचकता बढ़ गई है। बच्चों, इस पाठ में शिक्षक शिक्षिका और विद्यार्थी आपस में सवाल जवाब करते हैं, बातचीत करते हैं, जिसके कारण वन भ्रमण नामक कहानी की रोचकता और बढ़ गया है। स्टूडेंट्स, अब यह कहानी शुरू किया जाए। करीब 3 दिनों से पंखुड़ी बहुत प्रसन्न चित्त है। प्रसन्न चित्त मतलब बहुत खुश है। कौन खुश है? पंखुड़ी नामक एक लड़की। तो इस कहानी का प्रमुख पात्र में से एक पंखुड़ी है। इस बार की गर्मी की छुट्टी के पहले सप्ताह में ही 4 दिनों के लिए 8वीं एवं 9वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक वन भ्रमण पर ले जाया जाएगा। बच्चों, कौन कौन से क्लास के विद्यार्थियों को वन भ्रमण पर ले लिया जाएगा? 8वीं और 9वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को। कक्षाध्यापकों के द्वारा यह घोषणा होते ही दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ आई। कक्षाध्यापक मीन्स क्लास टीचर। तो क्लास टीचर ने जब घोषणा किया, घोषणा मीन्स अनाउंस, तो उसके बाद दोनों कक्षाओं के विद्यार्थी बहुत खुश हुए। विद्यार्थियों के बीच
केवल एक ही बात की चर्चा होती थी कि वन भ्रमण पर कहाँ जाया जाए। तो वन भ्रमण की बात सुनते ही विद्यार्थियों के बीच बात होने लगी कि भ्रमण पर कहाँ लेके जाएंगे। किसी ने मानस अभयारण्य जाने की इच्छा जताई तो किसी ने काजीरंगा के बारे में बताया, परंतु विद्यालय के अधिकारियों ने यह बताया कि अधिकांश विद्यार्थी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के भ्रमण के पक्ष में हैं, इसलिए इस बार हम लोग काजीरंगा उद्यान के भ्रमण पर चलेंगे। बच्चों, इसमें कहा है कि कोई विद्यार्थी मानस अभयारण्य जाने की इच्छा प्रकट की और कोई विद्यार्थी काजीरंगा जाने की इच्छा प्रकट की। बाद में स्कूल कर्तृपक्ष ने यह बताया कि अधिकांश विद्यार्थी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पक्ष में हैं, वहां जाना चाहते हैं, तो इसलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के भ्रमण पर चलेंगे। कुछ विद्यार्थी काजीरंगा का पहले ही भ्रमण कर चुके थे, इसलिए वे काजीरंगा जाने के लिए मना कर रहे थे। फिर भी दोनों कक्षाओं के 50 विद्यार्थियों एवं 5 शिक्षक शिक्षिकाओं का दल काजीरंगा भ्रमण पर जाने के लिए तैयार हुआ। छात्र छात्राओं को अपने साथ ले जाए जाने वाली जरूरी सामग्रियों की एक सूची तैयार की गई। सूची मीन्स एक लिस्ट। छात्र और छात्राओं क्या क्या लेके जाएंगे उसकी एक सूची तैयार की गई, अर्थात एक लिस्ट बनवाई गई। सभी विद्यार्थियों को यह बता दिया गया है कि वे अपने साथ ले जाने वाली वस्तुएं स्वयं लेकर आएंगे, परंतु कैमरा और मोबाइल फोन वे किसी भी हालत में अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। स्टूडेंट्स, उस लिस्ट में क्या क्या लेके जाना चाहिए वह सब था, लेकिन 2 चीज़ लेने के लिए मना किया था। वो कौन कौन सी चीज़ है? कैमरा और मोबाइल फ़ोन। स्टूडेंट्स, ये आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ। पंखुरी और उसका भाई पवन वन भ्रमण पर जाने के लिए तैयार हुए। कौन कौन जाने के लिए तैयार हुए? 2 भाई बहन, नाम है पंखुरी और पवन। पवन 9वीं कक्षा और पंखुरी 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यह भी याद रखना है कि कौन किस कक्षा में पढ़ते हैं। पवन जो भाई हैं 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं और पंखुरी 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। पंखुरी ने इस बात पर ध्यान दिया कि शिक्षकों के द्वारा दी गई सूची के अनुसार पवन ने वस्तुएं नहीं रखी। गर्मी की छुट्टी आरंभ होने के दिन से ही पवन बहुत कम पढ़ता लिखता है और सुबह देर से उठता है। तो पवन गर्मी की छुट्टी आरंभ होने के दिन से क्या करता है? बहुत कम पढ़ता लिखता है और सुबह देर से उठता है। पूछने पर उसने बताया, विद्यालय तो बंद है, थोड़ी देर तक सोने से कुछ नहीं होता। पंखुरी सुबह का नाश्ता करके बर्तन बासन धोने और घर की सफाई करने में अपनी माँ की मदद करती हैं। बच्चों देखिए, एक लड़की और एक लड़का में कितना अंतर है। जो लड़का है वह छुट्टी मिलते ही सुबह देर से उठने लगा, पढ़ना लिखना काम कर दिया, लेकिन जो लड़की है पंखुड़ी वह सुबह का नाश्ता करके बासन बर्तन धोती हैं और घर की सफाई करने में भी अपनी माँ की मदद करती हैं। लेकिन पवन खाना खाकर थाली कटोरा झूठा ही छोड़ देता है।
इसे देखकर पंखुड़ी गुस्से में पूछती हैं, पवन भैया, इन बर्तनों को किससे धोने के लिए छोड़ देते हो? विद्यालय खुला रहने पर तुम्हें धोने के लिए नहीं कहती, किंतु अभी तो विद्यालय बंद है, अपना काम खुद क्यों नहीं करते? तो बहन अपने भाई को यह क्वेश्चन किया कि जब विद्यालय खुला रहता है तो आपको कोई कुछ करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन अब तो विद्यालय बंद है तो अपना काम खुद क्यों नहीं करते हैं? नेक्स्ट पैराग्राफ। पवन हंसकर जवाब देता है, मैं तो लड़का हूँ। पवन क्या जवाब देता है अपनी बहन को? कहता है कि मैं तो लड़का हूँ, ये काम तो लड़कियों का है, तुम ही करो। मैं तो पिताजी को कभी ऐसे काम करते नहीं देखता। तो देखिए एक माता पिता का बच्चों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो पवन जवाब दिया कि ये जो बासन बर्तन धोना यह तो लड़की का काम है, मैंने तो कभी अपने पिताजी को ऐसा काम करते हुए नहीं देखता। स्टूडेंट्स, यह बहुत ही लंबी कहानी है, इसलिए हम लोग 3-4 वीडियो में ही ये कहानी कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए जुड़े रहिए। थैंक यू।